सप्तस्वर अंतर्नाद की खोज के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो ये सप्तस्वर है क्या? तो जब हम कहते हैं कि अंतर्नाद की खोज पे हम निकल रहे हैं, तो हमारे अंदर के जो साउंड है, हमारे अंदर की जो नाद की जो खोज है, उसकी यात्रा पर निकल रहे हैं। और उसकी यात्रा पर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत एक सूक्ष्म, एक बहुत सटल, लिमिनल, अंग्रेजी में जो बहुत यूज्ड वर्ड है, उस पे हम जा सकते हैं। उस लेवल पर जाकर हमें खुद को सुनना पड़ेगा। उसके लिए हम किस तरीके से, क्या हमारी जो बेस रहेगी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या हमारा अभ्यास है, किस दिशा में और किस नॉलेज, ज्ञान के साथ इस खोज पर हम निकल सकते हैं, ये उसकी कहानी है ना। तो मेरे लिए ये है सप्त स्वर अंतर्नाद की खोज। हम्म। तो मुझे एक ये भी कहानी याद आ रही है ना कि ये सप्तस्वर इमर्ज कैसे हुआ एज एज अ फिल्म, अगर हम बोले तो। हाँ। तो रघु से किसी ने तो डेवलप्ड बाय, मतलब क्रिएटेड हाँ बाय जी। रघु, हम्म। अनंत नारायणन एंड शशि। तो किसी से रघु ने पूछा था कि जो ये इंडियन फिलोसफी है, इंडिक थॉट है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको एक सिंपल तरीके से आप क्या मुझे उसका क्रक्स, उसका एसेंस मुझे बता सकते हो? एंड जब ये सवाल पूछा गया तो रघु उसके इस सवाल को लेके काफी समय तक बैठे। और फिर ये चीज निकल कर आई कि कुछ ऐसी थीम्स हैं, कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो अक्रॉस इंडियन थॉट, अक्रॉस इंडियन फिलोसफी मिलती हैं। तो ये सात वो स्वर हैं, और ये सात स्वर बहुत नेचुरली सात चक्रों से, जो योगा में सात चक्रों की बात होती है, उनसे मैप हो जाते हैं। तो जैसे है मैत्री, कर्म, धर्म, ज्ञान, योग, ऐसे ऐसे सात स्वर हैं। तो ये बस कहानी मुझे याद आई कि कैसे इसका ओरिजिन, कैसे इसका इमर्जेंस हुआ, और कैसे फिर अ, इस पे काम होता है। तो आगे आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे होगा, ये प्रोग्राम क्या है? ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम पर आते हुए, ये कार्यक्रम अभिभावकों के लिए भी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है अभिभावकों के लिए, क्योंकि माता पिता और बच्चे के जो संबंध की सूक्ष्म परतों को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। किसी भी कोई भी रिश्ता जो मजबूत होता है, उसके लिए हमें अंदर झांकना पड़ता है। और एज माता पिता बच्चों के साथ हमारा सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है। तो भारत के इस ज्ञान के सागर की उंगली पकड़कर हम ये अंतर नाद की जो खोज है, उस पर हम निकल सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है इस इंटेंशन के साथ, जब हम निकलते हैं कि हम बच्चों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। जब हम अपने अंदरूनी दिक्कतों से बाहर निकलते हैं और बहुत ही स्पष्टता के साथ फिर हम बाहर आकर एक जब हम बातचीत करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो एक रोल मॉडल हम बन सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभिभावकों के लिए जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है। बिल्कुल। मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैं सिखाती हूँ अपनी स्कूल में, मैं योगा सिखाती हूँ 2 बार हफ्ते में। और 45 मिनट का एक सेशन होता है। और सुबह जब मैं उधर, अगर मैं 1 घंटा पहले जाके अपनी प्रैक्टिस उस जगह में करूँ, तो जैसे मैं और बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम बिल्कुल एक वी आर ऑन द सेम पेज। और वो बहुत ही एक कोहिरेंट क्लास हो जाती है। और जब मैं वो नहीं कर पाती हूँ कई बार, या खुद की प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ स्कूल में जाने से पहले, तो एक जो एंट्रोपी जो होती है, वो काफी बढ़ जाती है। और इसका मैंने डायरेक्ट कोरिलेशन देखा है मेरी प्रैक्टिस के साथ।
तो या मैं बहुत सहमत हूँ आप जो कह रही हैं उससे कि जब हम खुद खुद से बात करना सीखें कंपैशन के साथ, तो हम बच्चों के साथ भी उसी तरह बात ऑटोमेटिकली हम करते ही हैं, यू नो। सो या तो मैं एक सवाल मेरे मेरे अंदर आ रहा है अश्लेषा आपके लिए कि जब आप अपना रियाज करती हैं क्योंकि आप गायिका हैं, तो वो कितना जरूरी होता है और वो किस तरीके से ये सप्त स्वर के अंदर हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कार्यक्रम जो हम लेकर आ रहे हैं उसके लिए। सो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ राग का। हम्म। अम, इस कार्यक्रम में सप्तस्वर में हम काफी प्रैक्टिसेस करने वाले हैं जो इस अच्छा। ध्रुपद गायकी से या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हैं, राइट। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो यात्रा है वो एक राग जैसे, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि राग इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क, संगीत का एक फ्रेमवर्क है। सो अगर आप और हर एक जो ये सुन रहे हैं उनको ये भूप राग शायद पता होगा इफ दे लर्नड म्यूजिक, यू नो, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट राग दैट इज टॉट टू यू। और ये एक फ्रेमवर्क है, पहले वो फ्रेमवर्क की तरह आपको सिखाया जाता है, सा रे ग प ध सा दा प ग रे ध रे सा, ये आरोह अवरोह हो गया। तो जब आप पहले सीखते हैं इसको, आप बिल्कुल स्वरों की ओर ध्यान देके आपका स्वर लग रहा है या नहीं, तानपुर के साथ मिल रहा है या नहीं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो पहले आप यू नो व्हेन वी वर किड्स हमें ऐसे सिखाया गया था, प ध सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग, राइट। सो दिस वाज अ सरगम एंड यू हैव टू गिव ताल लाइक दिस। एंड देन थोड़े दिनों के बाद आप भूप राग ही गा रहे हैं, सालों साल तक आप भूप ही गा रहे हैं, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में वो ज्यादा सटल हो जाती है। तो उसके बाद आप बंदिशें सीखते हैं, एक्सप्रेशन हम्म। सीखते हैं कि इस राग में कैसे एक्सप्रेशन हो सकता है और कैसे लोगों ने इमेजिन किया है। और फिर हम्म। आप खुद का उसमें आपका क्या कहते हैं, व्हाट इज अ वर्ड फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, यू नो, योगदान। भाविका। योगदान। आप योगदान। आपका फिर आपका योगदान उसमें आने लगता है, क्योंकि आप जहां से गा रहे हैं वहां से आपको यूनिक कुछ नजारा दिखाई दे रहा है भूप का, तो वो हम्म। आप ट्रांसलेट करके स्वरों में डाल रहे हैं, राइट। हम्म। फिर वो मींड आती है, फिर गंधार का क्या स्थान है उसकी ओर आप ध्यान देते हैं, क्योंकि आपके गुरुजी भी आपको बताते हैं कि यू नो इसकी ओर ध्यान दो, ये ऐसा रियाज करो, लेकिन आप वही गा रहे हो। पॉइंट इज कि आप वही गा रहे हो, अब फ्रेमवर्क वही रहता है, लेकिन आप you go deeper and deeper into it and you discover your own nazare in this हम्म। rag, and that is really the idea with saptaswara, and you come back to where you started from. So हम्म। even if you start from maitri and you हम्म। go up to yoga and you realize, oh, I'm this, you know, whole thing, you come back to maitri, you come करेक्ट। back to padasada pagare sarega, ye to hai hi, you know, but you see it from a very different perspective. So that is the journey, I think. अब एक सवाल मुझे ऐसा आ रहा है कि मतलब क्या होगा और कैसे होगा ना इस प्रोग्राम में, ये जो 9 वीक्स है, हर सैटरडे संडे मिल रहे हैं 2-2.5 घंटा, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होंगे? हम बेसिकली साथ में आके प्रैक्टिसेस करेंगे। पहली चीज तो कि वो आसन प्रैक्टिस हो सकती है, वो आपकी सांस की ओर ध्यान देना और प्राणायाम से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हो सकती है। म्यूजिक प्रैक्टिसेस हम करेंगे, और इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप गायक हो या यू नो, और ऑनलाइन माध्यम में यही बहुत अच्छी बात है कि नो वन एल्स कैन हियर यू, सो यू डोंट हैव टू बी कॉन्शियस। आप म्यूट करके पूरा you know you can sing fully, so and you should, because that is the idea, that you listen to yourself, you're not listening to you know someone else. And उसके बाद हम जो स्वर है, ये 7 स्वर जो है उनसे निगडित जो प्रैक्टिस है वो करेंगे।
एंड दैट विल बी अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, जिसमें कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा है कि ये इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स अ प्रैक्टिस दैट वी डू टुगेदर एज अ ग्रुप, और उसके बाद हम एक दूसरे से शेयर करके ये जो नॉन जजमेंटल संघ है, ये जो स्पेस हम होल्ड कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम खुद के प्रश्नों पे रिफ्लेक्शन करेंगे। और फिर हम वीकेंड पे कर रहे हैं तो शनिवार और रविवार हम एक स्वर के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद पूरा हफ्ता आपको मिलता है उसके ऊपर विचार करने के लिए, उसके मनन चिंतन करने के लिए, और वापस आप अगले शनिवार आके यू अगेन आर पार्ट ऑफ दिस संघ एंड टू शेयर। सो दैट्स गोइंग टू बी द फॉर्मेट फॉर 9 वीक्स। हम 9 हफ्ते ये कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट मैं ऐड करना करूंगी कि यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी चीज लेकर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस है या कोई बातचीत हो रही है, जब हम डायलॉग कर रहे हैं, उसमें जो सबसे प्रथम जो और अंतिम शायद काम है वो मेरा अपने ऊपर है। मैं खुद को इस तरीके से देखूं कि मेरा व्यवहार या मेरा जो रिएक्शन है या जो रेप्टिलियन माइंड जिसको कहते हैं, जब एमिगडाला हाईजैक हो जाता है उस तरह का और हमारा रिएक्शन निकलता है, रिस्पॉन्स नहीं निकलता है, वो और उसकी जो जर्नी है फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स, ये जो जर्नी है उसको हम जब हम ध्यान देते हैं तो भी वो बदलता है। हम सब जानते हैं आज के डेट में कैसे वेव पार्टिकल फिजिक्स में इट इज नाउ वेरी मच प्रूव्ड कि वेव आपका पार्टिकल बन जाता है व्हेन वी जो चेंज द परसेप्शन ऑफ हाउ वी सी। उसी तरीके से जब हम अपनी छोटे छोटे सूक्ष्म बिहेवियर्स को ध्यान देते हैं तब वो शिफ्ट होते हैं और वो बहुत धीरे होते हैं। तो वो जो धीरे धीरे जो शिफ्ट है, जैसे अश्लेषा ने कहा कि हम संघ में हैं, तो संघ में जब हम वो पूरा जो लर्निंग और अनलर्निंग करते हैं और हम एक लंबा समय ले रहे हैं, शनिवार को मिल रहे हैं, फिर रविवार को मिल रहे हैं और फिर 9 वीक्स तक हम लगातार इस चीज को करते रहते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द जर्नी हम शायद कहीं पहुंच पाए। एक मतलब एक जो पर्सनली मुझे काफी यूनिक लगता है, एक तो बिल्कुल डायलॉग जो है ना, सकल सहृदय संवाद, जैसा वो कहते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट मुझे यूनिक लगता है वो है कि हम शरीर को लेके या मूवमेंट को लेके काफी काम होता है, जिसे आज सोमैटिक वर्क कहते हैं, एम्बॉडीमेंट या एम्बॉडीड वर्क कहते हैं। कि आसना प्राणायाम हो, थोड़ा बहुत थिएटर के साथ काम हो, म्यूजिक जैसे हम कह रहे हैं कि हम यदि कुछ गा रहे हैं तो हम खुद ही उसे सुन रहे हैं, या ओंकार कर रहे हैं तो खुद ही उसे सुन रहे हैं। कि मतलब एक तो ग्राउंडिंग के लिए कि चलो कि एक ग्राउंडिंग की हम शुरुआत ग्राउंड होकर करें। दूसरा कि रिफ्लेक्शन या ये वाला काम सिर्फ कॉग्निटिव या दिमागी तौर पर नहीं, क्योंकि शरीर में एम्बॉडी नॉलेज जिसे कहते हैं बहुत सारा होता है, जो कई बार हम शायद शब्दों में ना बोल पाए, पर कुछ चीजें खुलती हैं सिर्फ अपने अंदर के भावों को देखने से या एक्सपीरियंस करने से, या कुछ गाते हुए खुद को ही सुनने से, या अलग अलग जगह शरीर में क्या हो रहा है बस देखने से बहुत चीजें खुलती है, या कुछ हो जाए और उसे अंदर कैसे फील हो रहा है। तो वो एक एस्पेक्ट मुझे बहुत यूनिक लगता है इस काम में, इस स्पेस में, कि हम जैसे आपने भी कहा कि हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, लेक्चर नहीं है, तो फिर कैसे होगा ना। तो फिर ये वाला काम डायलॉग के साथ साथ मुझे इसमें काफी वैल्यू लगती है। बिल्कुल। और रश्मि ने जैसे कहा ना, वेव और पार्टिकल, तो जब हम फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दें रादर देन द लॉजिक, और समझने के बजाय फीलिंग के ऊपर ध्यान देंगे, तो दैट इज अ शिफ्ट वी आर मेकिंग, टू रियली पे अटेंशन टू हाउ एम आई फीलिंग, and maybe I don't have words, maybe I'll have songs to express that, maybe I'll have artwork or colors to express that, right? But that is यही हमारा मतलब ध्येय है कि आप उस
फ्रेम से निकलो और फीलिंग फ्रेमवर्क में जाओ. देयर इज नो फ्रेमवर्क इन द ये दैट इज अ डीपर पार्ट ऑफ यू, राइट? जो रश्मि कह रही थी कि एमिगडाला और रेप्टिलियन ब्रेन, that whole hierarchy. Can you focus more on how you're feeling rather than just the words? बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल. और ये सखी भाव जो I don't know if you want to talk about सखी भाव, चेयुष. हाँ हाँ हाँ. तो मतलब जब जब भी हम इस प्रोग्राम में कुछ करेंगे, कोई क्योंकि एक्सपीरियंशियल है, हम अनुभवात्मक इसे कह रहे हैं, तो जब भी हम कुछ करते हैं, समझ लीजिए थिएटर का यूज करके नवरस एक्सपीरियंस करते हैं या जो भी कुछ एक एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर कि उसे या अपने किसी अनुभव को कैसे देखा जाए, तो उसमें एक आप लोगों ने मतलब कई लोगों ने सुना होगा साक्षी भाव की बहुत बात होती है, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है इस सॉर्ट ऑफ सभी मतलब काफी सारी भारतीय परंपराओं में. पर एक बात एक भाव जिसकी बात मुझे लगता है काफी कम होती है, वो है सखी भाव. कि जब भी हम किसी यात्रा पे चलते हैं तो कई सारी चीजें हमें अपने बारे में खुलती हैं, पता चलती हैं, और हर बार वो चीज बहुत सुंदर या बहुत अच्छी शायद ना हो. कई बार उससे गिल्ट आए, कई बार शेम महसूस हो, काफी चीजें उठ के आती हैं. तो उन्हें कैसे देखा जाए साक्षी भाव के साथ साथ, उन्हें कैसे देखा जाए, उन्हें कैसे तो तब सखी भाव की बात आती है कि हाउ आर वी होल्डिंग दिस ना, कि हाउ आर वी लुकिंग एट दिस. और इसे ही अगर जैसे हम कह रहे हैं पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, एजुकेटर्स के लिए है, तो जो 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 सखी भाव हम अपने लिए या अपने साथ रख रहे हैं, वही बाहर अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ दिखाई देता है ना. और फिर मतलब क्योंकि सखी है, ऐसा मतलब हर बार ये नहीं है ना कि वो सपोर्ट ही कर रहा है, जहां चैलेंज करना है वो चैलेंज कर रहा है, जहां कुछ साफ साफ दर्शाना है कि ये आप कर रहे हो, वो साफ साफ दर्शा रहा है, बहुत ही कंपैशन से, बहुत ही सॉर्ट ऑफ काइंडनेस से, पर वो बता रहा है कि देखो ये है बात, ये है, इट इज कोई उसमें कोई छुपाना नहीं है उसमें. तो जो हम अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम दूसरों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ करें, तो वो मुझे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है जो हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले 9 वीक्स में. बिल्कुल. और एक बार मुझे कहनी थी कि हम जो ये प्रैक्टिसेस करेंगे, जो स्वर से निगडित प्रैक्टिस है, उसमें हम इसी पे ध्यान देने वाले हैं कि ये एक्टिविटी से या इस प्रैक्टिस से आप में क्या जाग उठा है, यू नो. और उसको पकड़ के फिर the practice is to recognize that and to work with that. Yes, That's absolutely. why it's each person's own journey. It is not, we are creating these waves, like Rashmi was saying, and then we are creating a space where that wave can really be seen and expressed and be allowed to, उसे फैलने के लिए जगह है, जगह क्रिएट कर रहे हैं हम बेसिकली. और ये जगह जो आप बता रही हैं अश्लेषा, ये बड़ा ही एक जगह ऑफ ट्रस्ट है, एक विश्वास, एक बिना हेसिटेट किए एक स्पेस ऑफ ट्रस्ट हम बना रहे हैं, जहां हम खुद को अपना, मतलब कहते हैं ना, सर ओखली में रखा तो फिर क्या डर, मतलब खुद की सर ओखली में रखे और एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कहाँ हम जाते हैं, किस तरीके से हम दूसरे साइड निकलना चाहते हैं. वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हम देख रहे हैं, वो हम किस तरीके से निकल पाए बाय क्रिएटिंग दैट ट्रस्ट ऑफ संघा. एब्सोल्युटली. और ये जो ट्रायड की जो बात करें, हम भी अभी एक ट्रायड है, जहाँ सखी है, साक्षी है और एक कर्ता, ये तीनों की हम बात करते हैं, और किस तरीके से ये कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी चीज को सुनने के लिए, और कभी कभी खुद को एज एन एक्टर जब हम वो सारा एक्सप्लोर करेंगे, आर्केटाइप भी, आशीष आप थोड़ा उसके बारे में बात कर सकती हैं कि कैसे आर्केटाइप भी एक्सप्लोर करेंगे और उसको लेकर आएंगे एज एन एक्टर, हम किस तरीके से कर्ता बनते हैं, है ना. बिल्कुल बिल्कुल.